हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों का एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है, इस क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेरी है कि सर अगर मैं अरिथमेटिक सेक्शन को कंप्लीटली स्किप कर देता हूं, ठीक है, तो क्या मैं आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो एग्जाम क्लियर कर सकता हूं क्या? तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि अगर ये पॉसिबल है तो किस तरह पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि आरआरबी क्लर्क एंड पीओ दोनों का अपियर करने का जो स्ट्रेटेजी है टोटली अलग अलग है। बिकॉज जब भी आप आरआरबी क्लर्क अपियर करोगे तो आप लोगों का माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे मोर देन 90% क्वेश्चंस मुझे मोर देन 90% स्कोर करना ही है। बिकॉज इसका जो कट ऑफ होता है वो 70 प्लस होता है। तो अगर आप मोर देन 90% आप अटेम्प्ट करते हो एंड उसके बाद आपको स्कोर भी उतना ही मिलता है, देन आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं है। लेकिन आरआरबी पीओ जो है ये टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। बिकॉज इसमें क्या होगा कि आपको अटेम्प्ट जो है वो सूझबूझ के साथ सिलेक्टिव अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता है आरआरबी क्लर्क की तरह। तो इसीलिए अगर आज मैं दोनों को एक साथ अगर एक्सप्लेन करता हूं तो आपका क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ आरआरबी पीओ के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर मैं पहले ही बोल दूं कि अगर आप अरिथमेटिक सेक्शन को कंप्लीटली स्किप कर देते हो तो आपको आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यह भी बात सच है कि अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक में आपका प्रॉब्लम है, तो आप अगर सिलेक्टिव टॉपिक स्टडी करते हो तो उसमें आप आरआरबी पीओ इजीली क्लियर कर सकते हो। अभी ये कौन सा टॉपिक है, अब कौन सा टॉपिक को आपको करना है, तो ये चीजों के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए, ये चीज जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो देखिए, आरआरबी पीओ का अगर मैं प्रीवियस 2 ईयर का कट ऑफ का बात करूं, देखिए 2022 का अगर मैं बात करूं, यूपी में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था 62.75। ठीक है, अगर मैं मिनिमम कट ऑफ का बात करूं वो कर्नाटक में गया था जो है 36 ओनली। उसके बाद 2021 का अगर मैं बात करता हूं, उत्तराखंड में गया था 60.75। ठीक है, एंड अगर मैं मिनिमम कट ऑफ का बात करता हूं, कर्नाटक में है 44.75। ठीक है, अगर मैं एवरेज कट ऑफ का बात करता हूं, कोई भी ईयर हो, मैक्सिमम जो कट ऑफ होता है वो लाई करता है 53 to 57 का बीच में ही लाई करता है। दैट मींस अगर आप मान लीजिए मैंने 55 भी एवरेज मान लिया, अगर आपका कट ऑफ 55 होता है आउट ऑफ 80, दैट मींस आपको 25 मार्क्स ऐसा होता है जो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको कितने चाहिए, आपको 55 चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो ये जो 25 है, ये 25 में आपको सूझबूझ के साथ आपको चीजों को स्किप करना पड़ेगा। तो इसमें आप मान लीजिए कि रीजनिंग का भी मान सकते हो, क्योंकि अगर आप क्वांट में अगर आपका प्रॉब्लम है तो उसका मेकअप को कहां से करना पड़ेगा, रीजनिंग से करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में आपको स्किप करने का ज्यादा ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो मैंने मान लिया कि रीजनिंग से आपने 10 किया एंड अब क्वांट से 15 किया। ये जो 15 है, ये 15 कहां आपको स्किप करना है, इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ आपको कौन सा टॉपिक मस्ट डू है, आपको करना ही पड़ेगा, एंड कौन सा टॉपिक से आप सिलेक्टिव हो सकते हो एंड कौन सा टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। अब यही चीजों के बारे में सीरियल वाइज में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी देखिए, लास्ट में 2 इयर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने जितना प्री का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, वहां पे पेपर कुछ इस तरह था। वहां पे जो 10 to 15 क्वेश्चंस था वो स्पीड मैथ का सेक्शन से था। अभी स्पीड मैथ से किया गया था 5 to 6 मार्क्स था आपका अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, उसके बाद 4 to 5 मार्क्स जैसा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 4 to 5 मार्क्स जैसा था आपका नंबर सीरीज। तो इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा था। ठीक है, अभी देखिए यहां पे जो है ये है 15 मार्क्स, ये है 14 to 15 मार्क्स यहां पे है। ठीक है, और इसका ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ूं तो 13, 14, 15 ऐसा ही देखने को मिला था। ठीक है, तो मैंने यहां पे 15 ही मान लिया। अगर मैं यहां पे 15 भी मानता हूं तो 5, 5, 5 तीनों में देखने को मिलता है। तो यहां से ये वाला 5 और ये वाला 5 आपको 100% लेना ही है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है वो टोटली इजी होता है, बच्चों का तरह होता है। लास्ट टाइम का मैंने लास्ट 2 ईयर का जितना मैंने देखा है वो टोटली इजी है, टोटली डुएबल है। आप विद इन 1.5 मिनट या मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन का बात करूं, ये भी इजी था,
ये भी 100% डुएबल था, ठीक है। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज का बात अगर मैं करूं, देखिए यहां पे अगर मिसिंग नंबर सीरीज होता है तो वो 100% डुएबल होता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज बच्चे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। अगर आपका मिसिंग नंबर सीरीज आता है तो डेफिनेटली आप 5 आउट ऑफ 5 आपको करना ही है एनी हाउ, ठीक है। अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है, इफ वहां पर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो आपको मिनिमम 3 तो आपको बनाना ही है, बिकॉज वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन डुएबल होगा ही। 3 क्वेश्चन तो डुएबल 100% होगा, 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। तो वो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन को ट्राई करना है बनाने के लिए। तो आपका टोटल यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे 5, 5 एंड 3 में आन लिया मैंने, 13 यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर मुझे ये पार्ट है, ये पार्ट से मुझे इस तरह अटेम्प्ट करना है। अभी देखिए, मैंने आपको वीडियो स्टडिंग में एक बात बोला था कि अगर आप अरिथमेटिक सेक्शन को अगर आप छोड़ देते हो 100%, तो आप आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि अगर आप अरिथमेटिक को छोड़ देते हो तो अरिथमेटिक का साथ साथ आपको डीआई भी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आरआरबी कोई भी बैंकिंग एग्जाम का जो डीआई होता है आप देख सकते हो वो टोटली बेस्ड होता है आपका एवरेज, ठीक है, 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 3 आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी डिपेंड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अभी बोलोगे सर कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है वहां पे ये चीज आपको निकालना होता है ना कि ये कितना परसेंट ज्यादा है, ये कितना परसेंट कमती है, ये चीज बेस्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस। और फोर्थ होगा परसेंटेज। ये 4 टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। प्री का बोलिए या मेंस का बोलिए, डीआई जो होता है ये 4 टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो आप अगर आप अरिथमेटिक को कंप्लीटली स्किप करोगे तो आपको डीआई भी छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं प्री का आरआरबी पीओ का डीआई का बात करूं, डीआई का जो वेटेज होता है वो 10 to 15 मार्क्स का होता है एंड मैक्सिमम केस में 13 जैसा देखा, मैक्सिमम में 10 to 15 एवरेज 13 मार्क्स देखने को मिलता है। 13 मार्क्स में क्या होता है कि आपका मान लीजिए नॉर्मल टेबुलर आता है, ठीक है, टेबुलर आ गया, बार ग्राफ आ गया, उसके साथ साथ आपका पाई चार्ट आ गया एंड लाइन ग्राफ। ये ही ज्यादातर देखने को मिलता है। यहां से नियरली आपको 8 to 10 मार्क्स आपको देखने को मिलता है एंड जो रिमेनिंग होता है वो आता है कैसलेट से 4 to 5 मार्क्स। अभी यहां पे क्या होता है कि जो ये वाला जो टेबुलर डीआई होता है ये डुएबल होता है। इसमें 2 डीआई देखने को मिलता है, एक आपका 100% डुएबल होता है, दूसरा से मान लीजिए वहां से मुझे 1 से 4 क्वेश्चन और 1 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला। टोटल कितना क्वेश्चन देखने को मिला, 9 क्वेश्चन देखने को मिला 2 डीआई से, ठीक है। ये 9 में से आपको क्या होगा, दोनों ही डुएबल होगा। दोनों में से एक जो होगा ये बहुत ज्यादा डुएबल होता है, वो इजी होता है। उसमें आप मान लीजिए वहां से 4 क्वेश्चन अगर होता है तो चारों का 4 आप इजीली बना पाओगे। अगर मान लीजिए जो सेकंड वाला डीआई है तो स्लाइटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पहले वाला से, ठीक है, टफ नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन वो डुएबल होगा। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है, अगर आप ये टॉपिक में आपका कमांड है तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो आप वहां पे अगर 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इजीली बना सकते हो तो टोटल आपका कितना बन गया, 8 बन गया। ये टॉपिक को अगर आप स्किप भी करते हो तो दैट मींस आपका 8 and 13 ये कितना हो गया, 21 आपका हो गया, जो आपका 100% करेक्ट है, ठीक है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम भी नहीं ले रहा हूं, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, ये मिनिमम हो गया आपका, ठीक है। अभी हम लोगों के पास क्या बचता है, अरिथमेटिक बचता है, ठीक है। अभी अरिथमेटिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए हम लोग क्या था, स्पीड मैथ वाला जो सेक्शन था वहां से 15 क्वेश्चन देखने को मिला, डीआई से हमें कितना देखने को मिला, 14 जैसा देखने को मिला। तो कितना हो गया देखिए, 29 हो गया। रिमेनिंग क्या होगा, अरिथमेटिक से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, तो 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों को मिला के 25 मार्क्स आता है, ठीक है। अगर यहां पे जितना आएगा उसी के हिसाब से यहां पे आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर 11 क्वेश्चंस आता है तो वो 11 क्वेश्चंस में से ये एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फिफ्थ अगर मैं बोलूं आपका पार्टनरशिप, ये जो 5 टॉपिक है ये आपका मस्ट डू है।
आपको ये टॉपिक जानना ही पड़ेगा, बिकॉज ये टॉपिक आप बिना जाने अब डीआई ही सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये टॉपिक जानना ही पड़ेगा और ये टॉपिक में आपको कमांड लाना ही पड़ेगा। अगर आपका क्वांट में प्रॉब्लम है तभी भी ये टॉपिक आपको जानना ही है, अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम नहीं है तब तो आपको जानना ही है। तो ये टॉपिक में आपका आएगा, ये टॉपिक से कम 1 2 5 टॉपिक में यहां से कम 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से आपको 3 to 4 क्वेश्चन आपको टच करना ही है और वो 100% एक्यूरेट आपको करना ही पड़ेगा एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अगर आप यहां से 3 क्वेश्चंस भी करते हो दैट मींस 21 + 3 कितना होगा 24, अभी आपका बच रहा है, ठीक है, हो रहा है। उसके बाद आपका टॉपिक क्या होता है CI एंड SI, ठीक है। उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल, ये टॉपिक आ गया। अभी यहां पे एक चीज देखिए, ये जो CISI होता है ये 100% डुएबल होता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा क्वांट में कमांड नहीं होने का कारण बच्चे यहाँ पे थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि हर साल मैंने जितना क्वेश्चन इसका एनालिसिस किया है इस क्वेश्चंस में उतना वेरिएशंस नहीं होता है। आपको SI दिया जाता है, उसी हिसाब से इसका इंटरेस्ट होता है, इसका आपको CI अमाउंट निकालना होता है या प्रिंसिपल निकालना होता है या तो आपका इंटरेस्ट निकालना होता है। ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डुएबल होता है, ठीक है। अभी देखिए ये जो 2 टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, एंड स्पीड टाइम का ही एडवांस वर्जन क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। टाइम एंड वर्क का एडवांस क्या होता है पाइप एंड क्रिस्टल। तो अगर आप ये टॉपिक जान लोगे तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक अगर जान लोगे ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये 5 टॉपिक से आपको यहां से भी 4 से भी 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी यहां पे अगर आप थोड़ा सिलेक्टिव करके चीजों को स्टडी करते हो तो आपका यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सिलेक्टिव, थोड़ा अगर सोच विचार से अगर आप चीजों को एनालिसिस करते हो, क्योंकि देखिए ये टॉपिक इजी है, ये टॉपिक के साथ ये टॉपिक आपका फ्री है, क्योंकि ये बोट एंड स्ट्रीम जो है ये एडवांस कॉन्सेप्ट होता है टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। पाइप एंड क्रिस्टल सेम टू सेम टाइम एंड वर्क की तरह ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये 2 टॉपिक आप कर लोगे तो रिमेनिंग 2 टॉपिक क्या हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं सिलेक्टिव भी बोलता हूं, सिलेक्टिव भी, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका अगर आपका बनता है दैट मींस मैं 2 ही पकड़ लिया, कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन बाकी है एंड प्रोबेबिलिटी बाकी है, ठीक है। अभी यहां पे एक चीज देखिएगा, अभी यहां पे एक चीज देखिए, ये जो 2 टॉपिक है ये बच्चे लोग इसको, मैक्सिमम बच्चे यहां पे ये टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका क्वांट में प्रॉब्लम है तो ये 2 टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो। इन जनरली मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं कि आप कोई भी टॉपिक स्किप करें, लेकिन हालांकि आपका क्वांट में प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक है आप ये 2 टॉपिक को आपने स्किप किया, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, अच्छा होगा, बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा। उतना बेसिक में अगर कोई क्वेश्चंस देखने को मिलता है तो इट्स ओके, अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन जो आपका बन गया वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका बन गया, आपका टेंशन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको रीजनिंग में अच्छा 30+ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर मैं लास्ट ईयर का गुड अटेम्प्ट का बात करूं, एवरेज गुड अटेम्प्ट का ऑल शिफ्ट मिला के, तो वो 25 to 27 मार्क्स था। 25 to 27 मार्क्स लास्ट ईयर का गुड अटेम्प्ट था क्वांट का, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से अटेम्प्ट करते हो, मेरे हिसाब से ये 26 आपका आराम से बन जाएगा विदाउट एनी टेंशन। उसके बाद आपका जो रिमेनिंग बच गया, जो DI का बच गया, ये जो कैसलेट बच गया, ये जो नंबर सीरीज बच गया, या जो अरिथमेटिक का बच गया, वहां से अगर आप ढूंढ ढांड के 2 भी क्वेश्चन सब बना देते हो, 2 क्वेश्चन अगर बना देते हो दैट मींस 28 आपका बन रहा है। मेरे से 28 अगर लास्ट ईयर का तरह पेपर रहा तो उसमें बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। तो इस केस में अगर रीजनिंग में आप 30 अटेम्प्ट करते हो इसमें, तो आराम से आपका हो रहा है कि नहीं है। तो इस तरह का चीजों को एनालिसिस करते हो तो आपके लिए क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं बोला कि अरिथमेटिक को अगर आप कंप्लीटली स्किप करते हो तो आपका कोई भी एग्जाम, नॉट RRB, कोई भी एग्जाम क्लियर करना आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अरिथमेटिक को आप सिलेक्टिव स्टडी करें। कुछ टॉपिक है वो अगर आपका क्वांट में प्रॉब्लम है तभी भी आपको करना है, अगर आपका क्वांट में प्रॉब्लम नहीं है तब तो करना ही है। एंड इस तरह का चीजों को आप सिलेक्टिव करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इस तरह करने से आपको क्या होगा, करने में भी अच्छा लगेगा एंड अच्छा स्कोर मिलने का भी चांसेस रहेगा, ठीक है। आई होप आज जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया आप लोगों को अच्छा लगा।
एंड इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर अच्छा लगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।